शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सप्तः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलः तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। आज वेद विज्ञान के प्रसंग में हम अथर्ववेद के प्रथम सूक्त के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा की भूमिका के रूप में हमने कुछ वेद से संबंधित विषयों पर विचार किया। तो हमने पहला विचार ये किया कि हमको ये जो ज्ञान मिला वो कैसे मिला, कब मिला, किसने दिया। तो इस प्रसंग में हमने विचार किया था कि हमारी मान्यता जो शास्त्रीय विचार है, शास्त्रीय मान्यता है कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने 4 वेदों का प्रकाश किया। सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसा लगता है कि 4 व्यक्ति चुने गए, 4 व्यक्तियों के हृदय में परमेश्वर ने प्रकाश किया। तो पीछे विचार में हम एक बात अच्छी तरह से देख चुके हैं कि पहली चीज है संख्या, 4 ही क्यों। इस पर हमने विचार करके देखा तो 4 इसलिए कि विषय 4 हैं और वो अधिक में हो तो फिर विषयों को आपको निर्देशित करने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए या तो विषयों को बांटना पड़ता या विषयों को आधा आधा करना पड़ता। इसलिए जो संगति ठीक बैठती है वो विषय क्योंकि 4 हैं और 4 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो अधिक को क्यों नहीं दिया जा सकता। तो अधिक को दिए जाने में कितनों को दिया जा सकता है, ये प्रश्न तो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है। आप 4 पर ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप ये 40 पर भी खड़ा कर सकते हैं, ये 400 पर भी खड़ा कर सकते हैं कि आप 4 को ही क्यों देते हैं, 40 को क्यों नहीं देते, 400 को क्यों नहीं देते, 4000 को क्यों नहीं देते, और यदि इतना ही है तो फिर सबको क्यों नहीं देते। तो सबको इसलिए नहीं देते कि सबके पास इसको लेने जितना सामर्थ्य नहीं है, संपूर्णता प्राप्त करने की नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें कम को क्यों नहीं देते, इसलिए कि इसमें 4 मुख्य भाग हैं, वो जितने सामर्थ्य की आवश्यकता है, जितना विषय है उतने हिसाब से दिया है। तो इस दृष्टि से इस सामर्थ्य को बताने के लिए हमने ये जो नियम है, जो सिद्धांत है वो बनाया। क्योंकि इससे आगे की जो चीज है वो क्या है, यहां से आगे जाने वाला ज्ञान न तो समग्र रूप में कोई लेता है, न वो समग्र रूप में किसी के पास रहता है। इसलिए वो ज्ञान टुकड़ों में बढ़ जाता है, खंडशः हो जाता है, किसी के पास कम, किसी के पास अधिक, और किसी के पास शून्य भी बन जाता है। इसलिए 4 से चलने का जो सिद्धांत है, इसलिए आवश्यक है कि उस ज्ञान की जो संपूर्ण योग्यता वो उनके पास होनी चाहिए और वो योग्यता आगे प्रवाहित होनी चाहिए, तब वो कारण बनते हैं। इसको हम बहुत पहले आपको एक बात निरुक्त के एक संदर्भ से समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि इसकी जो स्थिति है उसको आज हम यदि समझ लें तो यास्क की भाषा में वो पंक्तियां वैसी ही काम करती हैं। वो कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव। जो साक्षात्कृत धर्मार्थात जिन्होंने सीधे सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने धर्म को, ज्ञान को, तत्व को देने वाले को साक्षात किया है। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव ते अवरेभ्य
असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। उन्होंने ये मंत्र जो हैं मंत्रान संप्रादु, यहां बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया, आगे आने वाले अगली पीढ़ी वाले लोगों को उन ऋषियों ने क्या दिया, देने का तरीका क्या था, मंत्रान संप्रादु। लेकिन वो मंत्रान संप्रादु वाले लोग साक्षात्कृत धर्मा नहीं थे। उनको इन ऋषियों ने ये बताया कि ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, ये ज्ञान हम तुमको मंत्रों के रूप में दे रहे हैं, हमको मंत्रों के रूप में प्राप्त हुआ। तो मंत्रान संप्रादु ये दूसरी पीढ़ी है और ये साक्षात्कृत धर्माओं के बाद की है। लेकिन ज्ञान का जो प्रवाह चला वो कैसा चला? कहता है कि इस ज्ञान को स्थिर रखने के लिए व्यक्तियों के अनुकूल परिस्थिति बनाकर ग्रंथों की रचना की गई। तो ये कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादो। उन्होंने उपदेश के रूप में दिया। बिल्म ग्रहणायमम ग्रंथम समाम्न शिशुर वेदम च वेदांगानि च। बाद में उन्होंने इस पर ग्रंथों की रचना की, इसका व्याख्यान किया, उस व्याख्यान को स्मरण कराया, उसका ग्रंथ बनाया। क्यों? ताकि ये ज्ञान जिनका सामर्थ्य कम है, जिनकी योग्यता कम है, जो आलस्य या प्रमाद में ग्रहण नहीं कर रहे हैं अभी, तो भविष्य में वो ले कर सकें, वो आगे की पीढ़ी में जा सके, इसके लिए उन्होंने इस तरह के ग्रंथों की रचना की। तो ये जो ज्ञान चार ऋषियों ने पर हमको दिया वो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ। तो इस चार ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से ये संसार आगे ज्ञानवान बनता है। इसलिए वो क्या हुए? इस ज्ञान का कारण बने, इस ज्ञान का कार्य हम बने। तो जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य रहेगा, जब कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो इस दृष्टि से ये ज्ञान भले ही उन चार ऋषियों के द्वारा मिला, किंतु ज्ञान जिसका है उसका ही कहलाता है, उस रूप में मिला। अब यहां प्रश्न एक उठता है, प्रश्न ये उठता है क्या मंत्रों के रूप में दिया? मंत्रों के रूप में दिया तो छंद के रूप रचना भी उसकी है, छंद की रचना उसकी है, तो सारा जो पद्य है उसका बनाया हुआ है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य बिना सिखाए कोई चीज सीखता नहीं, उसको आती नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रथम यदि कोई चीज हमको मिली है तो वो हमारी बनाई नहीं होती, वो जिसकी है उसकी वैसी ही होती है। इसलिए इसमें जो भी रचना कौशल है वो रचना कौशल उसी का माना जाएगा जिसने ये चीज हमको दी। तो ये चीज हमको उन्होंने परमेश्वर ने प्रदान की, ऋषियों के माध्यम से हमारे पास आई, और इस नैमित्तिक ज्ञान को हम इन वेदों के रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसके एक उत्तर और भी अपने आप निकल आता है कि इसमें पक्षपात का भाव है क्या? इसमें पक्षपात का भाव नहीं, योग्यता का भाव है, सामर्थ्य का भाव है, औचित्य का भाव है। और यदि पक्षपात का भाव होता तो जो सामर्थ्य सबके पास है वो सदा संपूर्ण सबके पास रहना चाहिए, किंतु हमारे पास न तो शारीरिक सामर्थ्य सबका समान सबके पास रहता है और न हमारा बौद्धिक सामर्थ्य सबका समान सबके पास रहता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हमारे साधनों की योग्यता, हमारी पुरुषार्थ की योग्यता, हमारे ज्ञान के संस्कार, सब चीजें काम करती हैं। तो इस दृष्टि से यदि किसी को कम मिला और किसी को अधिक मिला तो ये उसके देने वाले का दोष नहीं है, ये पाने वाले की क्षमता का परिणाम है। तो इस दृष्टि से ये ज्ञान हमको परमेश्वर के द्वारा मिलता है। और ये ज्ञान क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मिला है तो ये ज्ञान सबके लिए है और सब इसे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु योग्यता से, परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक चीज और आती है कि इस ज्ञान को जब हम आगे प्रवाहित करते हैं, प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो कुछ लोगों का यह मानना रहता है कि इसमें मनुष्य के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार घट या बढ़ सकता है या बढ़ाया जा सकता है।
या इसको बाद में बढ़ाते रह सकते हैं? इसमें मूल प्रश्न एक उठकर आता है, और वो ये कि यदि वो ज्ञान आज बढ़ाया गया या आज उसमें कुछ नया दिया गया या उसको नया बनाया गया, तो वो ज्ञान आज ही उपयोगी है या पहले भी उपयोगी था? यदि पहले भी उपयोगी था तो वो वंचित हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान आप आज दे रहे हैं और जो लोग इससे पहले पैदा हो गए, पहले चले गए, दिवंगत हो गए, वो इससे वंचित रहे, उनको मिला नहीं, तो इसमें परमेश्वर पक्षपाती बनता है। और परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है, परमेश्वर न्यायकारी है, इसलिए वो ज्ञान को मध्य में नहीं दे सकता। कुछ लोगों को दे और कुछ लोगों को न दे, ऐसा नहीं कर सकता। और वो सबके लिए है, इसलिए सबसे प्रथम ही होगा। वो प्रथम होने से पक्षपात का भाव, पक्षपात का दोष हमारे ऊपर, हम परमेश्वर के ऊपर नहीं लगा सकते। तो वो ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है तो एक प्रश्न ये उठता है कि वो किस भाषा में उठता है, क्या भाषा उस समय थी? आजकल के वैज्ञानिकों के साथ बड़ा संकट है। वो इस पर विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पर विचार करना ही बेकार है, क्योंकि इसमें हमारा निष्कर्ष बनता नहीं है। और किसी चीज के निष्कर्ष तक न जा पाना ये वस्तु की अयोग्यता नहीं है, ये हमारी अयोग्यता है। इसमें मूल चीज क्या समझने की होती है? क्या हम विचार करते हुए भाषा का उपयोग करते हैं या नहीं करते? यदि विचार करते हुए भाषा का उपयोग नहीं करते, तब तो भाषा के निर्माण की बाद में होने की बात सोची जा सकती है। लेकिन यदि मनुष्य मन में विचार करता है तो उस समय भाषा होती है। तो कोई भी विचार जिसने कभी भी किया होगा तो बिना भाषा के कैसे किया होगा? तो जब कोई भी विचार हमको मिला होगा तो बिना भाषा के मिल ही नहीं सकता। हम अपने विचारों को बिना भाषा के व्यक्त ही नहीं कर सकते। हम शब्दों के द्वारा तो भले ही व्यक्त नहीं कर सकें, लेकिन हम अपने विचार में भी यदि भाषा हमारे पास न हो तो हमारे संवेदनाओं को, हमारे संवेगों को हम न उपयोग में ला सकते, न प्रयोग के द्वारा दूसरे को बता सकते। इसलिए भाषा का होना अनिवार्य है। इसका बहुत विस्तार से वर्णन हमने जब ऋग्वेद का ज्ञान सूक्त देखा था उसमें इसकी चर्चा की थी। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरत नामधेयम दधाना यदेशाम श्रेष्ठम यदारिप्रमासीत प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहामी। मतलब सबसे पहले जब भी जो कुछ भी ज्ञान दिया वो भाषा में ही देगा, और वो भाषा कोई हो तो आप कहेंगे कि इसको संस्कृत में देकर के पक्षपात किया। पक्षपात नहीं किया, कि बाकी भाषाएं तो बाद की उपज हैं, ये मनुष्य के परिवर्तन का परिणाम है, किंतु ये भाषा मूल है, परमेश्वर प्रदत्त है वेद की भाषा, तो उससे बाकी भाषाएं बनी हैं। इसलिए पक्षपात का प्रश्न पैदा नहीं होता। पक्षपात तो तब होता जब सब भाषाएं होती और उनमें से किसी एक भाषा को चुना जाता, और वो भी बिना गुण के, बिना कारण के, बिना वैसे ही मर्जी से, इच्छा से, तब पक्षपात का दोष संभव होता। जब किसी का उपस्थित ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, पहले ही जो चीज बनी है, पहले पहल जो बनी है, वो दूसरे के पक्षपात का भागी नहीं बनती। जो बात किसी पहली संतान के नाते उसके सामने आई है और कोई दूसरी संतान ये कहे कि हमारे को क्यों नहीं बताई, आप थे ही नहीं, बताने का प्रश्न तो पैदा तब होता जब आप होते। तो वैसे ही संसार में कोई दूसरी भाषा थी नहीं और हमारी वो भाषा थी नहीं कि हमारी भाषा थी इसलिए हमको दिया है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने अपने ज्ञान को अपनी ही भाषा में हमें दिया है। तो इस तरह से हमारा ज्ञान भी उसका है और भाषा भी उसकी है, उसी से हमने भाषा को सीखा है। और वो भाषा आगे चलकर जैसे ज्ञान कम अधिक भिन्न भिन्न रूप लेता गया, वैसे ही हमारी भाषाएं भी हमारे प्रयोग के कारण से भिन्न भिन्न रूप लेती गईं। इसलिए ये कहना कि भाषा के द्वारा परमेश्वर ने कोई पक्षपात किया हो, ऐसा नहीं है।
इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि हम इसको वेद कहते हैं, तो इस वेद के कहने का आधार क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी आप इसको कहीं श्रुति कहते हो, कहीं वेद कहते हो, तो मूल रूप में क्या है? दोनों हैं। ऐसे को निगम है, आगम है, श्रुति है, वेद है, बहुत सारे नाम इसके हैं, और वो कारण ये हैं कि उतने अर्थ इसमें घटित होते हैं। जैसे पीछे चर्चा करते हुए आपको बताया था कि वेद जो है वो 4 प्रकार के अर्थों को ग्रहण करता है, और इसलिए इसको हम भिन्न भिन्न अर्थों को देने वाले जो शब्द हैं उनके द्वारा इसको सिद्ध करते हैं, बताते हैं, इसका रूप बनाते हैं। जब वेद शब्द का हम प्रारंभ करते हैं तो कैसे वेद शब्द बनाए? संस्कृत में शब्द बनाना उसको कहते हैं कि इसमें मूल शब्द में प्रत्यय लगाया, प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, उसका विकास कैसे होता है, क्या लोप हुआ है, क्या इसमें आगम हुआ है, ऐसा करके जो रूप बनकर सामने आता है उसको कहते हैं बनाना। तो वेद शब्द कैसे कैसे बनता है? तो कहते हैं कि भाई एक वेद शब्द बनता है कि सत्ता से, अर्थात जिसकी शाश्वत सत्ता है, तो विद्यमान है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए सदा ही विद्यमान रहता है, और सदा विद्यमान होने से उसको हम वेद कहते हैं। तो विद सत्ताया कहते हैं कि वो ज्ञान है, ज्ञान रूप है, और वो ज्ञान रूप में ही हमको प्राप्त होता है, उससे ज्ञानवान व्यक्ति बनता है। तो ज्ञान विद ज्ञाने से बना लेते हैं, उसको जान करके हमको लाभ होता है, हमको सुख मिलता है, प्राप्ति होती है, ज्ञान से हमको सफलता मिलती है, इसलिए हमको विदली लाभ है ऐसा करके बना लेते हैं। और फिर भी हम इसको कहते हैं विद विचारणे, हम उसको पढ़कर विचारवान बनते हैं, विचार करने का सामर्थ्य रखते हैं, विचार के रूप में वो हमको प्राप्त होता है। तो विद विचारणे से भी जब हम किसी एक शब्द को बहुत सारे धातुओं से या बहुत सारे उपायों से बनाते हैं तो उसका ये अभिप्राय नहीं होता कि ये विकल्प है, उसका अभिप्राय होता है कि ये जो शब्द है इतने अर्थों को अपने अंदर समेटे हुए है, इतने अर्थों को वो प्रकाशित कर रहा होता है, इसलिए हम उसको उतनी तरह से व्याख्यात करते हैं या उतनी तरह से बनाते हैं। इसका एक नाम श्रुति है। लोग कहते हैं इसको श्रुति जी, पहले तो ये होता नहीं था, केवल सुनकर करते थे, इसलिए इसका नाम श्रुति। श्रुति का संबंध सुनने से है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जब श्रुति था तब लिखित नहीं था या भाषा नहीं थी। श्रुति था तब भी भाषा थी, तब भी वर्ण थे, तो वर्ण था तो उसका लेखन भी होगा, क्योंकि जब हम संकेत से करते हैं तो लेखन कहलाता है, जब सुनने से करते हैं तो श्रुति कहलाता है। तो इसलिए वेद को हम श्रुति कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं उसको हम सुनते आ रहे हैं, आदिकाल से हर व्यक्ति उसको जानता है, सुनता है, बताता है, इसलिए वो सुनते आने से, सब विद्याओं को सुनकर प्राप्त करने से इसका नाम हम श्रुति के रूप में देखते और जानते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।